नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। मंदसौर जिले के गांधी सागर वन क्षेत्र अंतर्गत रावली कुंडी गांव में ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग की टीम पर पथराव किया गया। और आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग की भूमि में वन विभाग के द्वारा की गई बाउंड्री वॉल को तोड़कर ग्रामीण मवेशियों को अंदर चला रहे हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग का पूरा अमला वहां पर पहुंचा और वन विभाग की टीम के द्वारा वहां चल रहे पशुओं को वहां से ले जाने लगे तो वहां पर 7 से 8 मोटरसाइकिल व एक छोटी बस लेकर ग्रामीण पहुंच गए और उनके द्वारा वन विभाग की टीम पर पथराव कर दिया और लाठी डंडे भी ग्रामीणों के द्वारा चलाए गए। वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा वहां से भागकर अपनी जान बचाई। वहीं वन विभाग SDO पर एक ग्रामीण के द्वारा गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया। घटना के बाद वन विभाग अधिकारियों के द्वारा संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। वन विभाग अधिकारियों की शिकायत पर थाने में भी शिकायत दर्ज की गई है। 8 बजे अपने वन अमले के साथ, जिसमें 2 वनरक्षक भी थे, हम 9 अगस्त पर थे, तो हमने एक बाउंड्री चेक की जहाँ पे बाउंड्री टूटी पाई गई और उस बाउंड्री के अंदर अभ्यारण्य क्षेत्र में 7 मवेशी चल रही थी जिनको हमने जब्त किया और जब्त की कार्रवाई कर हम इन्हें कार्यालय ला रहे थे। तो उसी समय लगभग 5-6 बाइक सवार लगभग 12 लोग और एक ट्रांसपोर्टेशन की बस जिसमें से लगभग 15 लोग होते, हमें थोड़ा घेरा, धुआं जब्ती की, गाली गलोच की, पथराव किया, डंडा किया और साथ ही वाहन को नुकसान पहुँचाया, जिसमें से एक बाइक सवार ने मेरे ऊपर बाइक चढ़ाने की कोशिश की थी। चूँकि ये घटनाक्रम का एक हल्का वीडियो मेरे पास था तो उसमें हमने 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है, जिनका नामजद FIR हमने रामपुरा थाने में दर्ज कराया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत धारा 27 और 29 के अंतर्गत भी हमने QR दर्ज किया। कितने लोग घायल हुए? घायल तो नहीं, अब ऐसी इंजरीज नहीं जिसे मैं कैमरे में दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ डंडे तो उन्होंने चलाए हैं, गाली गलौज की, पथराव किया है, आपने बताया गाड़ी दे सकते हैं। और चूँकि ये हमारे शासकीय कार्य में वादा है और एक क्राइम भी है तो डेफिनेटली हमको उसको FIR करनी चाहिए। मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अलहेड़ में बीती रात पति ने अपनी पत्नी पर केरोसिन डालकर जला दिया, जिससे महिला पूरी तरह जल गई है, जिसका इलाज उदयपुर अस्पताल में जारी है। थाना प्रभारी कन्हैया लाल डांगी ने बताया कि उक्त महिला के बेटे उमंग पिता कमलेश पाटीदार उम्र 15 वर्ष ने अपने पिता कमलेश पाटीदार के खिलाफ मनासा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। उमंग ने बयान में बताया कि कमलेश पाटीदार आए दिन शराब पीकर उसकी मां के साथ मारपीट करता था। उसकी मां मजदूरी करती है, जिससे पिताजी पैसे मांगते थे। शराब के लिए पैसे न देने पर आए दिन मारपीट कर घर का सामान व गहने तक बेच दिए। शनिवार की देर रात 12:30 बजे करीब वो अपनी माँ के साथ घर बैठा था, तभी उसके पिता घर आए और माता के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। वहीं पास ही में रखी केरोसिन की बोतल अचानक उठाकर मां के ऊपर छिड़क दी और आग लगा दी, जिससे उसकी मां पूरी तरह से जल गई। तत्काल परिजन इलाज हेतु मनासा शासकीय अस्पताल लाए, जहां से डॉक्टरों ने तत्काल उपचार कर नीमच जिला चिकित्सालय रेफर किया। वहां से डॉक्टरों ने उदयपुर रेफर कर दिया, जहां महिला का इलाज जारी है। पुलिस ने धारा 307 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी कमलेश पाटीदार को गिरफ्तार किया है। हमारे बच्ची जी के साथ घटनाक्रम हुआ अल्हेड़ गांव में। उसके बाद हम जब जिला चिकित्सालय में पहुंचे, वहां जो ताई हुई, उसके बाद उसको वहां उदयपुर के लिए रेफ़र किया गया। वहां रेफ़र करने के बाद हम हमारे भाणे घनश्याम और हमारे भाई अंगूबाला के पिताजी छगनलाल जी पाटीदार, हम तीनों वहाँ भाणेज को लेकर हम कहा अब यहाँ रख के क्या करेंगे अपन। तो इसका बैग वगैरह हम लेने गए तो वो कमलेश पाटीदार हमको रास्ते में मिला, भाग रहा था। तो हमने क्या उसको पकड़ के ना गाड़ी में बिठाया, हमने चलो थाने में लेके नहीं यहाँ छोड़ेंगे। यहाँ पे यहाँ आने के बाद यही साहब ने अपने बच्चे का बयान करवाया। उसके बाद उसको यहाँ बिठाया, बिठाने के बाद कह रहे कि उसका कल देखेंगे, हमने इसको भी छोड़ेंगे। तो इनकी गाड़ी में बिठा के इसको अल्हेड़ छोड़ा गया। तो अल्हेड़ इनकी गाड़ी में बिठा के छोड़ने की जरूरत कहाँ थी? अगर वो अपराधी है, कुछ है, अगर वो कह रहे कि अपराधी बनता है, अपराधी बनता है, तो उदयपुर किस लिए रेफर की गई है? किसने क्या छोड़ा? हुआ? किसने छोड़ा? आपने किसी से कहा? पुलिस वाले से गाड़ी में खड़ी गाड़ी में बिठा के ले गए। पुलिस की गाड़ी में हूँ? हाँ, वहाँ छोड़ा। हाँ, मान लो वो उसमें जो घटनाक्रम उसका ताला देना था या उसको सील करना था, तो वहाँ गाँव के सरपंच से मिलते या चौकीदार से मिलते, ले जाने जरूरत था। जब हम बालक था, चश्मे का बयान हो गया, उसके बाद तो इसको यहाँ रखना था ना, इसको वहाँ छोड़ दिया। अब उसके बाद
हमने फिर शाम को हम यहीं थे, उसे छोड़ने गए थे। उसके बाद हम गाँव में गए, गाँव में सबने चर्चा करी कि चलो अपन वहाँ चलते हैं। फिर हमारे सरपंच साहब ने और हमारे सब भाई बंधुओं ने मिल के बात करी। फिर वित्त मंत्री जी देवड़ा जी साहब से बात करी, सांसद जी सुधीर जी गुप्ता जी से बात करी। उनके फोन आने के बाद, हमारे यहाँ आने के बाद पीआई साहब गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठते बैठते क्या बोल रहे हैं कि आपको पहले यहाँ आना था, कल अब आ रहे हैं। कल आना था तो क्या बालिका को यहाँ लेके आते क्या? नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हम आप कह रहे हैं कि हमने वहाँ नहीं छोड़ा, मतलब उसको छोड़ा क्यों? मतलब आपने अगर ऐसा ये था तो आपने यहाँ पकड़ के बंद करना था, छोड़ना नहीं था वहाँ ले जाके। या फिर आप उसको सील करने जा रहे हो तो सील कीजिए। पंचायत में सरपंच है, सरपंच साहब महोदय को बुलाइए, चौकीदार को बुला के सील कीजिए, उसको ले जाके वहाँ छोड़ दिया। फिर पकड़ के लाए तो घर पे था वो, घर से पकड़ के लाए, गाँव के भी गए साथ में यहाँ से गाड़ियाँ लेके, तो वहाँ फिर उनको पकड़ के लाए। फिर मौका मायना किया ना, फिर वो मंत्री जी का फिर डबल फोन आया, उसके बाद सारी कार्रवाई हो रही। अगर ये कार्रवाई कल ही कर लेते तो हम इतने आम जन यहाँ परेशान नहीं होते। एक तो बालिका जेली, कितना घृणित अपराध किया है हमने उनको, बालिका दी है, शादी की है, गृहस्थी बचाने के लिए। अगर ऐसा काम होता है, नगर अधिकारी लोग भी सही, एक बार आने पर हमारा काम नहीं होता है तो फिर थाना में आने का हमारा क्या काम है? अधिकारी पर जाना है क्या काम है? हम खुद निपट लें, हम भी निपट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी उसको रख सकते हैं ना, वहाँ पे सब काम कर सकते हैं, क्या बात नहीं है। लेकिन बाकी हम नहीं निपटते, कानून दायरे में। तो कानून के लोग भी हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा भाई? वित्त मंत्री जी देवड़ा जी और सांसद जी वगैरह का जो हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद ताहिर नहीं आई। ताहिर इनका मोबाइल देखिए, व्हाट्सएप पे शाम को आई, हम यहाँ बैठे थे जब उस समय, वहाँ से ये कोई सत्यनारायण जी है वहाँ पे, उन्होंने उनके व्हाट्सएप पे भेजी, इन्होंने देखी, उसके बाद बयान करवाए, काइस कॉर्नर डाल दो। फिर छोड़ने की जरूरत क्या थी? यहाँ से इनकी गाड़ी लेके छोड़ना था, यहाँ से व्यवस्थित ऐसे ही छोड़ते थे। वहाँ छोड़ के आए घर पे, कोई बारात लेके जा रहे, बड़ा। मैं अंगूरवाला का भाई, और कल की घटना है, हमारी बहन की शादी अलेड़ गांव में कमलेश जी से हमारी बहन की शादी हुई। और कमलेश आदतन अपराधी भी है और मतलब जुआ सट्टा खेलता है और दारू वारू भी पीता है, धूम्रपान करता है, गलत काम करता है, खेती बाड़ी में काम नहीं करता है, घर पे किसी प्रकार से कोई काम नहीं करता है। तो वो क्या है कि आए दिन हमारी बहन से रुपया पैसा मांगता है और नहीं देने पर लड़ता झगड़ता है और मारपीट करता है। तो कल की घटना है लगभग 12:30 बजे के आसपास की। उसने हमारी बहन से रुपया पैसा मांगा, उसने मना कर दिया। तो वो सिलाई कर रही थी, तो उसने पीछे से उसके ऊपर एक बोतल में केरोसिन रखा हुआ था घर में, तो केरोसिन डाल के और आग लगा दी, जिससे हमारी बहन पूरी झुलस गई। उसके बाद उसको यहाँ मनासा लाया तो मनासा डॉक्टर ने बोला कि नीमच ले जाना पड़ेगा इसको, ये ज़्यादा झुलस गई। फिर नीमच ले गए, नीमच वाले डॉक्टर ने बोला कि इसको उदयपुर रेफ़र करना पड़ेगा। तो अभी वो कल से उदयपुर में उसका इलाज चल रहा है। जलाने वाले उमंग पाटीदार निवासी अल्हेड़ के द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि उसकी मां को पिता कमलेश पाटीदार द्वारा घसीट डाल करके आग लगा दिया। उक्त घटना में महिला आग से झुलस करके उदयपुर में उनका उपचार चल रहा है। घटना पर हमारे द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज कर लिया है और इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे भी साक्ष्य मिलेगी उसके अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं में सर मामला दर्ज हुआ है? धारा 307 हत्या का प्रयास की धारा इसमें लगाई है और आगे भी अनुसंधान जारी है। जिस तरह की साक्ष्य मिलेगी, जिस तरह के तथ्य आएंगे अनुसंधान के दौरान, उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस मंदसौर द्वारा नया खेड़ा रोड पर शनिवार को चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना कागज, बिना सीट बेल्ट कार चला रहे लोगों के चालान बनाए एवं बाइक 3 सवारी बैठे लोगों के भी चालान बनाए हैं। एसआई पीएल डामर ने बताया कि आज नया खेड़ा रोड पर चालान बनाए जा रहे हैं, जिसमें बिना सीट बेल्ट, 3 सवारी आदि लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं। अब तक 8 चालान बन चुके हैं, जबकि उसके बाद भी आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।
किन किन को रोका जा रहा है? हाँ, यहाँ पे नया खेड़ा रोड पे वाहन चेकिंग चल रही है। जो बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे, बिना कागजात के जो गाड़ियाँ चला रही है, कागज चेक किए जा रहे, जो ट्रिपल सवारी बिठा के गाड़ियाँ चला रहे उनको रोक के उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। सीट बेल्ट भी नहीं लगा रहे उन लोगों को भी रोका जा रहा है। अब तक कितने लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई की है? अभी तो 8 लोगों के चालान बनाए। सीट बेल्ट कार्रवाई कितनी टाइम तक चलेगी? लगभग चलेगी, 1 घंटा चलेगी। अभी देश भर में सोमवार से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। मंदसौर में भी शक्ति की आराधना को लेकर भक्त अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मंदसौर की प्रसिद्ध नालछा माता के दरबार में विशेष तैयारियां की जा रही है। सोमवार सुबह यहां घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत होगी। बड़ी संख्या में माता के भक्त दरबार में पहुंचेंगे और दर्शन लाभ लेंगे। बता दें कि मंदसौर की मां नालछा अपने भक्तों के हर दुखों को हरती है। यही कारण है कि शारदीय नवरात्रि के साथ ही चैत्र नवरात्रि व आम दिनों में भी बड़ी संख्या में भक्तों की आवाजाही माता के दरबार में रहती है। खासतौर पर नवरात्रि के पावन अवसर पर बड़ी तादाद में भक्तगण माता मंदिर पहुंचते हैं और माता की आराधना करते हैं। सोमवार सुबह 6:41 पर शुभ मुहूर्त में यहां घट स्थापना होगी और नवरात्रि की शुरुआत की जाएगी। सुबह 5 बजे से ही मंदिर में भक्तों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही शहर में भी मां शक्ति की आराधना हेतु अलग अलग स्थानों पर भक्तगण द्वारा तैयारियां की जा रही है, जो कि लगभग पूरी हो चुकी है। सोमवार को विधि विधान के साथ घट स्थापना होगी और 9 दिवसीय मां की आराधना के इस पर्व की शुरुआत की जाएगी। नालछा माता मंदिर पुजारी, क्या तैयारी रहेगी नवरात्रि को लेकर? नवरात्रि के लेकर आज तैयारी जो चल रही है वो अंतिम विराम में है। कल प्रातः 6:41 से माता के यहाँ घट स्थापना का शुभ मुहूर्त से प्रारंभ हो जाएगा और आम भक्तों का सुबह से ही प्रातः 5 बजे से ही आगमन प्रारंभ हो जाएगा। पंचमी और अष्टमी पर क्या विशेषता रहेगी? पंचमी माता का विशेष श्रृंगार दर्शन होता है, जो सुबह से ही माता के भक्तों के श्रृंगार दर्शन होंगे, जो माता के जो चांदी का मुकुटा और भैरव जी के मुकुटे के दर्शन होंगे। अष्टमी कब की रहेगी? और अष्टमी पर यहाँ पर पुरुषों का जागरण होता है और नवमी को महिलाओं का जागरण होता है और दशहरे के दिन चूल का आयोजन होता है, जो कि 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगता है और आम जनता नंगे पैर जय माता दी करके निकलते हैं, जो विशेष जने होते हैं। राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर मंदसौर की गांधी चौराहे पर जिला इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। शहर के गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य शिक्षक संघ जिला इकाई मंदसौर के शिक्षकों ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली व नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लागू करने सहित अनुकंपा नियुक्ति जैसी अलग अलग मांगों को लेकर शिक्षकगण लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी के चलते रविवार को राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर मंदसौर में भी जिला इकाई द्वारा सैकड़ों की तादाद में शिक्षकगण शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों की आवाज़ बुलंद की। वहीं सैकड़ों की संख्या में उपस्थित शिक्षकों ने दोपहर बाद रैली के रूप में पुराने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हर संडे अगर वो आ जाएगा, आपको क्या चाहिए तो भाई हमको ये लिख के दे दो लेटर पैड में कि शिवराज सिंह जी के नाम कि इनकी मांगे न्यायोचित हैं। चाटेंगे सरकार के खिलाफ क्यों नहीं जाना चाहिए? अब मैं सभी वरिष्ठ साथियों से निवेदन करता हूं कि विधायकों को घर के पास अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लागू करो, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, जो हमसे टकराएगा हम इक्ठाणु से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि हमारी पेंशन पुरानी पेंशन लागू कर दे, क्योंकि हम बुढ़ापे में क्या करेंगे? 1000 रुपये में क्या दवाई गोली आ सकती है? या फिर भीख मांगेंगे? हम क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी मुकुर रहे हैं तो नहीं मुकुरना चाहिए उनको। जनता कानून मंदसौर से नहीं, और यही मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से नहीं कि कई बार उन्होंने घोषणा की है पेंशन देने की, और यानी कि कई लोग रिटायर हो गए, उनको 1500 पेंशन मिल रही है, तो उससे उनका क्या होगा? अगर विधायक और सांसद सबको पेंशन मिल सकती है तो शासकीय कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? और यही आशा है कि हमें सबको पेंशन मिले। जो बोला
मुख्यमंत्री महोदय आज अपनी वादे से मुकर रहे हैं। आज हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है और हमारी मात्र 500 या 800 पेंशन बनती है, उससे हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे को हमारी पुरानी पेंशन हमारी वरिष्ठता के अनुसार हमारे को उसी दिनांक से दी जाए। बुढ़ापा में क्या हम भीख मांगेंगे? मेरा नाम श्रीमती माया जैन, प्राथमिक शिक्षिका, शासकीय प्राथमिक विद्यालय बड़ौद, जिला मंदसौर। 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपीएस बंद कर दी थी और एनपीएस लागू कर दिया था। उसके बाद जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं उनको 1800 रुपये पेंशन मिल रही है, जिसमें गोलियां दवाइयाँ खर्चा भी निकल रहा है। तो हम शासन से मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि 2004 के बाद जो भी नियुक्ति हमारी हुई है सबको पुरानी पेंशन दी जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। आपकी मांगें नहीं पूरी गई तो क्या करोगे? आज पहले 5 सितंबर को हमने मध्य प्रदेश के 313 विकास खंडों में एक साथ ज्ञापन दिया। उसी कार्यक्रम में आज 25 सितंबर को 52 जिला मुख्यालयों पर आज धरना दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एवं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर ये हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो 9 अक्टूबर 2022 को हम भोपाल में राजधानी भोपाल धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम देते रहेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजराज सिंह सुलझा, क्रांति उपाध्यक्ष, राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। आज जो धरना है राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान के तहत मंदसौर जिला का धरना गांधी चौराहे चल रहा है। यहाँ धरने के बाद हम 2:30 बजे यहाँ से रैली के रूप में पुराने कलेक्टर भवन में जाके एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और हमको पुरानी पेंशन और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, सबसे बड़ा जो सरकार ने कह रखा है कि आपको वरिष्ठता मिलेगी जिस दिन से लगे, हम 95 से लगे हुए लोग हैं और हमको बार बार ये याद दिलाना पड़ रहा है। आदेश भी है लेकिन उसको यहाँ पर निचले लेवल पे जो है लागू नहीं किया जा रहा है। तो आज सबसे बड़ी जो है हमारी विडम्बना है कि जो आदेश होने के बाद भी उसका लाभ हमारे साथियों को नहीं मिल पा रहा है और कई हमारे साथी जो रिटायर्ड होते जा रहे हैं 700, 800, 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो पुरानी पेंशन भी बहाल करे और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लागू करे। इसके साथ भी विभिन्न मांगे हैं जो अलग अलग हमारे समाज के साथियों की है, उनको भी लेकर के हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं। कौन सी मांगे कौन सी मांगे? हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल करें, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता लागू करें। अनुकंपा नियुक्ति जो हमारे कई साथी दिवंगत हो चुके हैं वो नियम में शिथिलता हुई लेकिन अभी सबको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। उनके परिवार के जो आश्रित हैं वो भटक रहे हैं, तो अनुकंपा नियुक्ति उनको दी जाए तत्काल और जो पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाए। साथ ही गुरु जी है हमारे कुछ अभी भी लोग हैं जो राज्य शिक्षा सेवा में संविलियन नहीं हुआ, उनका संविलियन किया जाए। इसके साथ भी विभिन्न मांगे हैं, उनका समय पर निराकरण किया जाए। भगवती शर्मा, जिलाध्यक्ष, राज्य शिक्षक। जहां एक और मध्य प्रदेश में लंबे वारस पशुओं के लिए खतरा बन रहा है तो वहीं मंदसौर शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों की समस्या अब तक बनी हुई है। शहर की कई मुख्य चौराहों, ब्रिज सहित सड़कों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है, जिससे कि कई बार हादसे हो चुके हैं। नगरपालिका को इस बारे में लाख शिकायत के बाद भी कोई ठोस कदम इस ओर नहीं उठाया गया। इन दिनों पशुओं में लंबी वायरस का भी खतरा है, लिहाजा इस तरह मवेशियों को सड़कों पर न रखते हुए गौशाला व कांजी हाउस में सुरक्षित रखा जाए, जहां इनकी देखभाल हो सके और जो पशु फिलहाल लंपी से वंचित हैं वह भी किसी तरह इसकी चपेट में न आए। मवेशियों के सड़कों से हटने के बाद राहगीर भी इनकी वजह से परेशान हो रहे हैं और हादसों से बचेंगे। नगरपालिका को जल्द ही इस और विचार करना चाहिए ताकि जहां पशुओं को लंपी वायरस से बचाया जा सकेगा वहीं आमजन भी दुर्घटना से बचेंगे। गाय ऐसी लावारिस में पड़ी तो उनको तो करना चाहिए मदद सरकार को, उनके गौशाला में शिफ्ट करना चाहिए, चारा वारा उनको सब व्यवस्था करना चाहिए। रोड पे इस तरह बैठे बच्चों को वगैरह मार भी सकती है, लेडीज़ों को मार सकती है ना। तो सब इंसान को खतरे भी है, उनको भी खतरा है ना, उनको भी खतरा है। क्या कहेंगे, किस तरह से हटानी चाहिए गाय को? हटानी चाहिए, गौशाला बना दी तो उनकी में शिफ्ट करना चाहिए उनको।